सुप्रभात विद्यार्थियों। आज आपको हिंदी क्षितिज में ग्राम श्री पाठ के तीसरे पद के संदर्भ में जानकारी देंगे। पद इस प्रकार से है। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियां सी लटकी, छिमियां छिपाए बीज लड़ी। फिरती हैं रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर, सुंदर फूले फिरते हों फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। रिल मिल माने मिलजुल करके। छिमियां फलियां, वृंतों माने डंठल। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के ग्राम श्री पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता प्रकृति कवि सुमित्रानंद पंत जी हैं। प्रसंग प्रस्तुत पद में कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया हुआ है। खेतों में जो फसल खड़ी है उसका मार्मिक वर्णन किया हुआ है। कवि कहता है, भाव अर्थ, रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी। हरे भरे खेतों में मटर के पौध, छोटी छोटी पौध, जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार के नीले सफ़ेद फूल खिले हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो सखियां आपस में खड़ी वार्तालाप कर रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। मखमली पेटियां सी लटकी, छिमियां छिपाए बीज लड़ी। और मटर की पौधों में मटर की जो फलियां लटकी हुई हैं, वह फलियां ऐसी लग रही हैं मानो हरे हरे मखमल की पेटियां उन पौधों पर लटकी हुई हों। छिमियां छिपाए बीज लड़ी। और इन छोटी छोटी मटर की फलियों के अंदर बीजों की लड़ी छिपी हुई है। फिरती हैं रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर। और विभिन्न प्रकार के जो भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प खेतों में खिले हुए हैं, उन पुष्पों पर तितलियां इधर उधर मंडरा रही हैं। फूले फिरते हों फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। जब तितलियां एक डंठल से दूसरे डंठल पर बैठती हैं तो ऐसा लगता है कि मानो फूल स्वयं उड़ करके अपना स्थान बदल रहे हों। क्योंकि रंग बिरंगी तितलियां हैं, इसलिए वो तितलियां अपने स्थान को बदल रही हैं बार बार। तो इसलिए प्रकृति में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो पुष्प अपना स्थान बार बार बदल रहे हैं। इस प्रकार से कवि ने प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है। काव्य सौंदर्य प्रस्तुत पद गेय और लयबद्ध है। पद की भाषा सरल और सहज है। रंग रंग शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पद में यत्र तत्र अनुप्रास अलंकार का समावेश है। मटर की फलियों की तुलना हरी हरी मखमली पेटियों से की गई है।
पद का प्राकृतिक सौंदर्य मार्मिक है। इस प्रकार से ये पद पूरा हुआ। अब इससे संबंधित शब्दार्थ भी आपको लिखने होंगे, क्योंकि 2-3 पद बाद ये हैं। कल इससे संबंधित शब्दार्थ भी लिखा दिए जाएंगे, क्योंकि आगे के पदों के भी इधर पद हैं। पुनः पद का स्वाध्याय घर में करेंगे और ठीक से याद भी कर लेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।